सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे होली त्यौहार के कठिन शब्द। उल्लास, त्योहार, पूर्णिमा, मृत्युदंड, लहलहाते, दुल्हनिया, सौंदर्य। इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। अब ये हैं शब्द अर्थ। एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ। त्योहार का मतलब होता है उत्सव, समारोह, फेस्टिवल्स। उल्लास का अर्थ होता है खुशी, समाप्त, खत्म। प्रयास मतलब कोशिश, कृपा यानी कि दया, आत्मीयता यानी कि अपनापन, उपासक पूजा करने वाला, और उपासना होती है पूजा। क्रोधित, नाराज। संबंध में, बारे में, किसी के संबंध में कोई बात बताई जाती है या किसी के बारे में कोई बात बताई जाती है। पौराणिक कथाएं होती हैं, पुराणों से संबंधित, काफ़ी पुरानी हिंदू धर्म से संबंधित। प्रचलित, जो चीज़ प्रचलित होती है, चलन में होती है ना, चलन में होना, आजकल का होना, है ना। मृत्यु दंड, मौत की सजा। सौंदर्य, सुंदरता। तो ये शब्द अर्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। अब ये हैं मौखिक विश्लेषण वाले प्रश्न उत्तर। ये अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं, बस समझने हैं। और ये जो हैं शब्द, इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है। उल्लास, पौराणिक, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, विष्णु, मृत्यु, गुब्बारे, आत्मीयता, दुल्हनिया। होली के त्योहार के समय मौसम कैसा होता है? होली के त्योहार के समय मौसम ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? हिरण्यकश्यप प्रहलाद को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह भगवान विष्णु की उपासना करता था। होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होली खेलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? होली खेलते समय हम ध्यान रखेंगे कि किसी की आँख में रंग न जाए, गुब्बारे नहीं फेंकेंगे, कीचड़ और पेंट से नहीं खेलेंगे, बच्चों और बूढ़ों लोगों के साथ होली नहीं खेलेंगे, जिससे किसी को परेशानी ना हो। इस तरह से हम होली खेलेंगे। अब ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं, ये अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होलिका को क्या वरदान था? होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में क्यों बैठ गई? होलिका आग में प्रहलाद को लेकर इसलिए बैठ गई जिससे प्रहलाद जल जाए। होलिका दहन के दिन क्या क्या करते हैं? होलिका दहन के दिन आग जलाते हैं और उसमें गेहूं, जौ और चने भूनकर आपस में बांटते हैं। दुल्हेड़ी का उत्सव कैसे मनाया जाता है? दुल्हेड़ी का उत्सव में हम रंग और गुलाल एक दूसरे पर लगाते हैं, गले मिलते हैं, है ना, और मिठाइयाँ खाते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालना चाहता था।
गुझियाँ इस त्योहार का प्रमुख पकवान हैं। होली प्रेम, भाईचारा और आत्मीयता बढ़ाने का त्योहार है। प्रहलाद किसका उपासक था? प्रहलाद हिरण्यकश्यप का नहीं था, भगवान विष्णु, हाँ जी, भगवान विष्णु का उपासक था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका, जी हाँ, होलिका नाम था उसका। और होली खेलने में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? गुलाल का करना चाहिए, रंग का करना चाहिए। यहाँ पूछा प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमें कीचड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये वर्ण विच्छेद ये हम नहीं करेंगे। इसके बाद की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। समझिए और क्रियाओं को बदल कर लिखिए। नंबर 1, उपासना करता था, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, और लड़की होती है तो वो उपासना करती थी। ऐसे ही असफल रहा, अगर लड़की के लिए लिखेंगे स्त्रीलिंग में तो असफल रही, है ना। बैठ गया, बैठ गई, यहाँ तो या में आ का डंडा है, लेकिन गई में हम बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं, बड़ी ही बना सकते हैं ना, गई। झूम उठता है तो झूम उठती है। अब ऐसे ये मनाया जाता है, तो मनाया को हम क्या लिखेंगे? मनाई। फिर बड़ी आ गई, मनाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखने की है, ये बड़ी वाली यहाँ भी और यहाँ भी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ी की मात्रा। अगर हम या में ही की मात्रा लगाएंगे तो इससे अच्छा हम बड़ी ही लिख देंगे। उसकी भी साउंड मनाई, मनाई एक सी आएगी, तो हम ये शॉर्ट में लिख देते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों पर टिक लगाइए। विलोम शब्द, दिन का विलोम शब्द क्या होता है? दिनों, सुबह या रात? रात। सफलता का असफलता, अमीर का गरीब। एक अमीर है तो एक गरीब, अमीरों होता तो गरीबों हो जाता। जन्म का जीवन, मृत्यु या जीवनी? जन्म का उल्टा हो गया मृत्यु। अब ये कुछ रचनात्मक गतिविधियां हैं, ये हम देखते हैं। बच्चों, होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है। होली के रंगों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। छोटे बच्चों, बीमार व्यक्तियों और साथ में एजेड लोग, बूढ़े लोगों को भी रंग नहीं लगाना चाहिए। किसी की आँख आदि में रंग न चला जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और हल्के रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा कड़े रंगों का, गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पक्के रंगों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, न कीचड़ और पेंट आदि का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। होली का त्यौहार किस किस का त्यौहार है? पाठ को समझकर बताइए। जैसे होली रंगों का त्यौहार है, होली प्रकृति में बदलाव का त्यौहार है आदि। इसकी और कुछ चंद लाइनें आप अपने आप से लिखेंगे। होली पर जब एक दूसरे लोग आपके घर होली खेलने आते हैं तो आप क्या करते हैं बताइए। तब हम उन्हें रंग और गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, उनको मिठाइयाँ और गुजियाँ खिलाते हैं, है ना। कुछ और जाने, अपनी दादी व नानी जी से होली के त्यौहार के बारे में और विस्तार से जानिए। उनको बैठ के पूछिए होली पे पहले क्या होता था, अब क्या चेंजेस आए हैं, है ना। ये सब आप वो और भी अच्छे से आपको समझाएंगी। अब ये आया चित्रकारी, कलाकारी दिखाने का समय, जो सबको आपको बहुत पसंद है। ये जो चित्र दिया है ना होली का, इसमें आप अपनी मनपसंद के रंग भरिए क्रेयॉन से।